नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी वालों के लिए बल्ले बल्ले इन सभी का नियम जारी हो चुका है। मतलब नियमावली कि किस तरह से एग्जाम होगा, किस तरह का सिलेबस होगा। मैं एक चीज गौर कर रहा हूं कि सरकार काम तो कर रही है, भले लेट कर रही है, लेकिन एक चीज है कि काम हो रहा है। सभी विभागों में काम हो रहा है। आप खुद देखिए, नियमावली बन रहा है, फिर एग्जाम का भी प्रोसेस हो रहा है। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों का जो भी झारखंड पुलिस, कछवाल, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य जो भी एग्जाम है, ठीक है, वो सभी होगा अब 2026 में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट जानकारी, इसी तरह का अंदरूनी जानकारी आप लोगों को ससमय पर मिलेगा। जैसे देखिए, ये वाला जानकारी अभी बहुत से विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी बता दे रहा हूं कि स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी वालों के लिए नियमावली जारी हो चुका है और साथ में सिलेबस भी जारी हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूं। देखिए, एक गजट, ठीक है, ध्यान से देखिए। यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन नियमावली 2025 का लाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। ठीक है, मेन है। देखिए, इसमें सारा चीज दे चुका है कि एग्जाम कैसे होगा। यहाँ पीटी का आपको सिलेबस दे दिया है। आज से जान लीजिए, कोई भी ग्रेजुएशन स्तर का एग्जाम होगा तो इसी तरह से होगा। सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60। देखिए, बहुत अच्छा कर रहा है सरकार। ठीक है, कम से कम झारखंड जी के अधिक से अधिक पूछ रहा है। सामान्य गणित से 10, सामान्य विज्ञान से 10, ठीक है, मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग से 10। इस तरह से कुल 120 क्वेश्चन होगा पीटी में। ठीक है, तो यह नियमावली लागू हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि सभी विभागों का नियमावली जारी हो रहा है। 4th ग्रेड का, ठीक है, कछपाल का फॉर्म भराने वाला है। तो ये सभी चीजें हो रही है। आप लोगों को ये थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको सभी को पता है कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कितनों भी फॉर्म आ जाए, अंततः क्या होगा, फेल होकर बैठ जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि पढ़ाई लिखाई कीजिए। तो जितने भी विशिष्ट योग्यता रखते हैं, बीएससी वगैरह किए हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए नियमावली लागू हो चुका है। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। ठीक है, देखिए, एक्चुअली में 50,000 से कम अगर फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। देखिए, परंतु किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा। कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि अगर 50,000 से नीचे फॉर्म भरा तो पीटी सिर्फ होगा, और 50,000 से ऊपर भरा तो पीटी और मेंस दोनों होगा। ठीक है, एग्जाम आप लोगों का हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा, प्रश्न पत्र। ठीक है, तो इस तरह से 120 क्वेश्चन रहेगा। यही एक लेटेस्ट न्यूज था। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का आपको लेटेस्ट न्यूज मिलता रहेगा।